राधे राधे। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह की और जानेंगे चंद्रमा ग्रह का संपूर्ण हाल, संपूर्ण जानकारी। चंद्रमा ग्रह के यदि स्वरूप की हम बात करें तो चंद्रमा ग्रह अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, अत्यंत सुंदर। कामदेव ने यदि अपनी सबसे सर्वश्रेष्ठ कला किसी ग्रह में दिखाई है तो वह चंद्रमा ग्रह ही है। इसीलिए तो चंद्रमा ग्रह इतने सुंदर दिखाई पड़ते हैं। साथ में चंद्रमा ग्रह को एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है और वह है कर्क राशि। 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है, वह नक्षत्र है रोहिणी, हस्त और श्रवण। रोहिणी, हस्त और श्रवण, इन 3 नक्षत्रों का स्वामित्व भी चंद्रमा को प्राप्त है। साथ ही चंद्रमा शुक्र देवता की वृषभ राशि में उच्च के माने जाते हैं और वहीं मंगल देवता की वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं। चंद्रमा का जो प्रभाव रहता है वह घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए क्योंकि ये पक्ष के आधार पर होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से लगा करके तो कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक चंद्रमा अत्यंत बलिष्ठ होते हैं, अत्यंत बलवान माने जाते हैं। और वहीं कृष्ण पक्ष की पंचमी से लगा करके तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक चंद्रमा अत्यंत छिन्न भाव के माने जाते हैं, यानी कि इनका जो इनका जो प्रभाव है वो काफी कम देखने को मिलता है। इसीलिए चंद्रमा का जो प्रभाव है वो घटता और बढ़ता रहता है। यदि चंद्रमा के हम कार्य की बात करें तो फिल्मी जगत में चंद्रमा अत्यंत प्रख्यात मनुष्य को बनाते हैं, यानी कि फिल्मी चलचित्र इत्यादि विवरण हुआ या कहीं ना कहीं टीवी सीरियल्स वगैरह हुए, इन कार्यों में कहीं ना कहीं चंद्रमा अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। साथ में अगर व्यापार की बात करें तो दूध, दही, सोना, चांदी इत्यादि, माफ कीजिएगा सोना नहीं चांदी इत्यादि का जो कार्य है उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। वहीं जल सेना इत्यादि, यदि कुछ पराक्रम से संबंधित कार्य करना हो तो जल सेना इत्यादि के जो कार्य हैं उसमें भी चंद्रमा अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये सारे कार्य जो हैं वो चंद्रमा के ही हैं। अब हम यदि बात करें चंद्रमा के स्वभाव की तो ये बेहद ठंडा ग्रह है, बेहद शीतल, बेहद सौम्य स्वभाव का यह ग्रह है। इसमें भावनाएं प्रमुख अपना स्थान रखती है, भावनाओं में बह जाता है, सबका भला सोचता है, सबके लिए नेक कार्य करता है, सबके लिए अच्छा विचार अपने अंतर्मन में लाता है। यानी कि इनकी तुलना, चंद्रमा के स्वभाव की यदि हम तुलना करें तो किसी संत से हम इनके स्वभाव की तुलना कर सकते हैं। जिस प्रकार संत का स्वभाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब निरामय रहें, सभी भद्राओं से दूर रहें, सभी आनंदित रहें, सभी हंसते रहें, इस प्रकार का स्वभाव कहीं ना कहीं संत का होता है। और उसी प्रकार का स्वभाव चंद्रमा ग्रह का भी होता है। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, मेरा कल्याण हो ये स्वार्थ कहता है, विश्व का कल्याण हो ये परमार्थ की भावना अंतर्मन में कहती है। तो ये चंद्रमा भी उसी प्रकार के हैं, ये भी यही चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब आनंदित रहें। तो इतना सौम्य स्वभाव चंद्रमा का माना जाता है। चंद्रमा को जन्म कुंडली में मन का कारक माना जाता है, यानी कि मन से संबंधित जितनी सारी परेशानियां मनुष्य को होती है वो समझिए चंद्रमा की ही परेशानियां हैं। हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं वो समझिए चंद्रमा के ही रोग हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपनी जन्म कुंडली में या किसी की भी जन्म कुंडली में चंद्रमा का प्रमुख स्थान है। यदि जन्म कुंडली का निरीक्षण किया जाए तो जो नवग्रह हैं उन नवग्रह में चंद्रमा सर्वश्रेष्ठ स्थान पाते हैं। चंद्रमा से ही तो सारा कार्य, सारी रचनाएं, सारे नक्षत्र इत्यादि सारी गणनाएं हो रही है। तो चंद्रमा अगर नवग्रहों में चर्चा की जाए तो सर्वश्रेष्ठ ग्रह मान्य है। अब हम बात करेंगे इनके उपायों की। चंद्रमा को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए, किस प्रकार से बलिष्ठ किया जाए जिससे चंद्रमा से संबंधित जो परेशानियां उससे मुक्ति हो जाए और साथ में चंद्रमा से हम लाभ भी प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहला यदि महाउपाय यदि हम आपको अवगत कराएं तो सबसे पहला महाउपाय यही है कि आप शिव आराधना कीजिए, शिव भक्ति कीजिए, शिव के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाइए, खीर इत्यादि का दान कीजिए, खीर पाइए, साथ में मोती रत्न इत्यादि धारण कर सकते हैं, सोमवार का व्रत कर सकते हैं, सोमवार का व्रत इत्यादि कर सकते हैं, पलाश इत्यादि का पूजन इत्यादि कर सकते हैं, पलाश की लकड़ियों से हवन कर सकते हैं, चंद्रमा के तांत्रिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, वेदोक्त मंत्र का जाप कर सकते हैं, साथ में माता की सेवा कर सकते हैं, साथ में गौ माता की सेवा कर सकते हैं, साथ में नदियों का साफ, किसी भी पवित्र नदी इत्यादि में कहीं आपको गंदगी दिखती हो तुरंत उसे साफ कर सकते हैं और नदियों की सेवा कर सकते हैं। तो ये सारे जो उपाय हैं
ये चंद्रमा को प्रभावित करते हैं। साथ में शंख ध्वनि श्रवण कर सकते हैं। अगर शंख बजा नहीं सकते तो शंख ध्वनि तो कम से कम श्रवण करें। यदि बजा सकते हैं तो शंख बजाइए। शंख में रखा जल पीजिए, ईशान कोण में जल रख दीजिए चांदी के पात्र में, और उसी जल को प्रातः काल होते पी लीजिए। पीना संभव नहीं हो तो स्नान कर लीजिए। तो इन सारे उपायों से कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा बलिष्ठ होगा, या चंद्रमा से संबंधित जो परेशानी आपको हो रही है या जो रोग इत्यादि हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की यहाँ बोल रहे हैं हम, किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपको देखने को मिल रही है तो उससे आपको अतिशीघ्र मुक्ति देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार ये संपूर्ण जानकारी आज चंद्रमा से संबंधित आपके बीच में हमने रखने का प्रयास किया। प्रिय मित्रों, पुनः अगले ग्रह से संबंधित जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए राधे कृष्णा। लेकिन एक निवेदन, राधे कृष्णा हमने कह दिया, लेकिन एक निवेदन और आपसे करते जाएं। आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। वीडियो इत्यादि हमारे जो आ रहे हैं आपके बीच में, जो हम प्रतिदिन प्रसारित कर रहे हैं, बस आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं आपको वीडियो किस प्रकार का लग रहा है, कैसे आपके अंतर्मन में भाव आ रहे हैं वीडियो देखने के बाद। हमें कमेंट कर आप अवश्य अवगत कराएं। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।